दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं आप सबको अपने इस वीडियो में आज क्लास 12 हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी उसके सजेशंस के बारे में बताऊंगी कि हिस्ट्री में जो इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार आ सकते हैं और हमेशा एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर HS 2022। इस तरह जो 2022 में जो भी HS हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसे मैं बताऊंगी आज आपको अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइथ्स एंड लेजेंड्स, हाउ डू दे शेप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। यानी कि जो माइथ्स और लेजेंड्स जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो माइथ्स और लेजेंड्स को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर दूसरा आता है मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन माइथ एंड लेजेंड्स, यानी कि माइथ्स और लेजेंड्स के बीच फ़र्क क्या है, वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं। व्हाट इज़ नोन एज अ म्यूज़ियम, डिस्कस द रोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूज़ियम इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट। इस तरह म्यूज़ियम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि उसके रोल से यानी उसके महत्व को बताओ, उनके क्या क्या रोल हुए हैं म्यूज़ियम को लेकर पूरे पास्ट से हिस्ट्री में, उसके बारे में पूछता है क्वेश्चन। फिर आते हैं व्हाट इज़ प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। प्रोफेशनल हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता दिया है चैप्टर 1 के, उसे जाकर आप देख लीजिएगा, शायद उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगा नोट्स बनाने में भी। इस तरह डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूज़ियम, जिस तरह म्यूज़ियम का रोल ऑब्जेक्टिव पूछता है उसी तरह उसका डिफरेंट काइंड्स भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर हम आते हैं चैप्टर 3 में, क्योंकि 2, 7 और 8 चैप्टर इस बार आपका नहीं आ रहा है इसलिए वो चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। इसलिए 3 चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो है कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कारणों को लिखें। या फिर इंग्लिश फ्रेंच कन्फ्लिक्ट इन साउथ, दक्षिण में जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में पूछता है। फिर व्हाट वर द चीफ फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड, व्हाई डिड इट डिक्लाइन। और ये क्वेश्चंस ज़्यादा करके आता है कैंटन ट्रेड को लेकर। इस तरह का फिर चौथा क्वेश्चन जो है वो कंपेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारणों, उनके परिणामों को पूछता है। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, पूरे कॉलोनियल इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव हुआ था उनके कारणों और प्रभाव को लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया, किस तरह भारत में रेलवे का विकास हुआ, फैलाव हुआ। फिर आते हैं व्हाट इज़ परमानेंट सेटलमेंट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, जो कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूछता है, उसके फीचर्स के बारे में भी पूछता है। इस तरह फिर चार्टर एक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस के। फिर हम आते हैं चैप्टर 4 में, जो कि जिसमें सिर्फ ज़्यादा करके इन सभी लोगों के बारे में बताया गया है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, डेरोजियो, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे लोगों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से इनके बारे में याद करना होगा, क्योंकि इनमें से किसी के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। फिर बंगाल रेनाइसेंस के बारे में पूछता है। वेस्टर्न एजुकेशन इन चाइना, चाइना में पश्चिमी शिक्षा के बारे में पूछता है। और 4th मई मूवमेंट इन चाइना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 4th चैप्टर से। फिर हम आते हैं 5th चैप्टर में, क्रिटिकली एनालाइज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आपके बुक में होगा, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। डिस्कस द बैकग्राउंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इट्स क्लाउजेस, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि 1935 के भारत के गवर्नमेंट एक्ट के बारे में बताना है और उसके कारणों के बारे में बताना है और उसका क्या महत्व था उसके बारे में भी बताना है। फिर आते हैं व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, जलियांवाला बाग के बारे में भी आपको अच्छे से बताना है, उसका क्या क्या महत्व था। डिस्कस द नेचर ऑफ द बंगाल रेनाइसेंस, व्हाट वर इट्स लिमिटेशंस, बंगाल रेनाइसेंस के बारे में भी आपको बताना है, यानी बंगाल का विभाजन किस तरह हुआ। फिर आते हैं हम
व्हाट वर द एम ऑफ रॉलेट एक्ट, व्हाई डिड इट गांधी जी अपोज दिस एक्ट, किस तरह रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था और गांधी जी ने इसे क्यों आगे बढ़ाया। फिर द फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल का अकाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर है मीरठ कंस्पिरेसी केस। ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 5 चैप्टर से रिलेटेड। फिर हम आते हैं 6 चैप्टर में। व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स, व्हाट वाज द इंडियन रिएक्शन टू दिस प्रपोजल, क्रिप्स का प्रपोजल क्या था और इस प्रपोजल के लिए भारत का रिएक्शन कैसा था, उसके बारे में भी लिखना होगा। और व्हाट वाज क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। व्हाट वर द काउजेस ऑफ फेलर ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट यानी इस आंदोलन के फेल होने का कारण क्या था। और व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, और इसका इम्पोर्टेंस महत्व क्या था। Assess the contribution of, third question, assess the contribution of सुभाष चंद्र बोस to India's struggle for freedom, भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस के स्ट्रगल के बारे में भी लिखना है। विथ स्पेशल रेफरेंस टू आईएनए, उन्होंने जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का जो निर्माण किया था उसके बारे में भी आपको लिखना होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। चैप्टर 7 से रिलेटेड जो RIN वोल्ट, जो RIN रिवॉल्ट करके आपके चैप्टर में एक हेडिंग होगा, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और माउंटबेटन अवार्ड, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स में, जो मैंने बताया, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में से जो टॉपिक्स है ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। और अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको सारे जो भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं 2, 7, 8 को छोड़कर जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और रही बात शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो वो तो अगर हम चैप्टर्स पढ़ते हैं अच्छे से, जिस तरह मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो मैंने बताया है, वो सबको मैं अपने वीडियो में आप लोगों को सब टॉपिक्स के बारे में भी समझाऊँगी, बताऊँगी और नोट्स भी दूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। इससे कि आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं आप लोगों को ये सब बताती जाऊंगी, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता जाएगा। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर टेंशन होता है तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस का, जो कि मैंने आपको अपने इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को अगर दूसरे तक ये वीडियो पहुंचाना है और अच्छा लगे, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से कुछ पा सके, तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।